किसान भाइयों नमस्कार। जो लोग आंवला की खेती करते हैं तो वो आंवला की खेती के साथ अगर उसको परिरक्षित भी अगर करेंगे तो उनको बेहतर आय प्राप्त करेगा। आंवला के विभिन्न उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे मुरब्बा, कैंडी, अचार, उसके माउथ फ्रेशनर, चटनी। इससे आप जो है आजकल कैंडी का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बाज़ार में बढ़ रहा है और इसको आसानी से आप व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इस मौसम में बाजार में आंवले की आवक शुरू हो जाती है। आंवले से अचार, मुरब्बा, जूस, कैंडी के जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी आंवले का इस्तेमाल काफी किया जाता है। आंवले के गुणों के कारण ही इसकी बाजार में मांग भी काफी है। आंवले ताजा हो या सूखे, दोनों रूप में इनका इस्तेमाल सेहत के लिए लाभकारी होता है। मुरब्बा और कैंडी में कुछ ज़्यादा उसका जो प्रोसेसिंग कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मुरब्बा जो है चीनी के सिरप में रखा रहता है और कैंडी जब हम बनाते हैं तो लास्ट स्टेज में उसको सिरप से अलग करके और थोड़ा सा उसको जो है सुखाने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम कैंडी कहते हैं। कैंडी बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आंवला, चीनी, नमक और साइट्रिक एसिड ये पदार्थ है जो आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले एक आकार के साफ सुथरे फलों का चुनाव करें। फलों को चुनते समय ध्यान रखें कि फल किसी प्रकार से विकृत या कीट व्याधि से ग्रसित ना हो। फिर फलों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से धो लें और फलों का पानी सूखने के लिए रख दें। आंवला के फलों में कैसलापन होता है, इसको दूर करने के लिए नमक पानी में भिगोएं। तो आंवला का कैंडी बनाने के लिए आंवला को पहले जो है नमक के घोल में डाला जाता है। पहला दिन हम उसको 2% नमक के घोल में डालते हैं, दूसरे दिन उसकी मात्रा हम 4% कर देते हैं, तीसरे दिन उसको 6% कर देते हैं और लास्ट दिन उसको 8% कर देते हैं। ये नमक के घोल में डालने का मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें कसैलापन होता है। उसका कसैलापन दूर करने के लिए इसको नमक के घोल में डाला जाता है और तब तक डाला जाता है, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और जब ये 8% हो जाता है तब उसको थोड़ा सा प्रिक किया जाता है। प्रिक जो है मुरब्बा बनाने में ज़्यादा प्रिक किया जाता है और कैंडी बनाने में ज़्यादा प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उसको खौलते हुए पानी में ब्लांच करना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। उसके बाद जब दबाया जाता है तो वो टुकड़ों में हो जाता है। अगर आप आंवला के फलों को उबालने की वजह भाप में पकाएं तो और भी अच्छा रहता है। आंवला पक जाने के बाद फलों को नुकीली चम्मच से हल्के छिद्र कर लें ताकि फलों में चाशनी अच्छी तरह से भर जाए। फलों को अच्छी तरह से पकाने के बाद फाकों को निकाल लें और गुठली अलग कर दें। अब उस दिन जो है पहला दिन जो है अगर 1 kg अगर आप आंवला लिए हैं तो कैंडी बनाने के लिए आपको 1 kg चीनी की आवश्यकता होगी। तो उसको चीनी की मात्रा एक साथ नहीं मिलाना है, हम लोग 2 या 3 दिन में उसकी चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पहला दिन जो है हम 300 ग्राम चीनी में लेयर बना के चीनी डाल के इसको छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो सिरप बन जाता है, उसमें फिर 300 ग्राम जो है चीनी मिला के उसका सिरप बनाते हैं। जब खौलने लगता है तो उसको हम आग से उतार देते हैं और फिर जो है उसमें जो टुकड़ा है वो डालते हैं। चीनी के जब हम उबालते हैं तो उसमें टुकड़ा डाल के नहीं उबालना है, तो चीनी के सिरप को छान लेना है, टुकड़ा को आपको अलग करना है और जो सिरप है उसको आपको उबालना है और उसमें साइट्रिक एसिड भी मिला दिया जाता है। जनरली 1 kg में हम 3 ग्राम साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होगी, आधा चम्मच जो है साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। तीसरे दिन जो है हम रिमेनिंग जो भी चीनी बचा हुआ है उसको मिला के उसके सिरप को खौलाते हैं और फिर आंवला जो है उसमें डालते हैं और रात भर छोड़ देते हैं। इसको आप 2 दिन छोड़ सकते हैं। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप फिर दूसरे दिन आपको फिर टुकड़े को बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए, फिर उसमें आप जो है आंवला का टुकड़ा डाल के छोड़ दीजिए। 5वें दिन जो है आपको आंवला के टुकड़े को जो है रस से बाहर निकाल लेना है। ट्रे में बिछा के आप जो है शेड में ही आप छोड़ सकते हैं 2-3 दिन के लिए, या अगर धूप है तो धूप में 1 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो जो उसमें चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए और बाद में उसको आप जो है डब्बे में पैक जो है उसमें पैक करके जो है आप उसको कर सकते हैं। कैंडी को अच्छी तरह सुखाने के बाद बची हुई चीनी का बारीक पाउडर बनाकर कैंडी के ऊपर छिड़काव करें।
इससे कैंडी में मौजूद अतिरिक्त नमी कम हो जाती है। फिर कैंडी को अच्छी तरह से सुखाकर हवाबंद डिब्बे में अच्छी तरह पैक कर दें। इससे कैंडी कई महीनों और सालों तक सुरक्षित रहती है। जनरली जो 10 केजी जो अगर आंवला से आप कैंडी बनाते हैं तो उसका आधा मतलब 5 केजी के करीब जो है आपको कैंडी प्राप्त होता है। और वही मुरब्बा बनाइएगा तो आपको 10 केजी से करीब 12 से 13 केजी आपको मुरब्बा प्राप्त होता है। तो आप इस आसानी से कैंडी का बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको आप अच्छे व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं किसान भाई लोग। और जो महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हम अपने परिवार के आय में अपना योगदान दें, वो आसानी से इसको जो है एक व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं। और इसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और इसके लिए आप प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे आंवला का कैंडी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा अगर प्रशिक्षण ले लीजिएगा तो आप एक हाई क्वालिटी जो है कैंडी बना सकते हैं, जिसका बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।